जय गुरुदेवाय नमः। जय राधे श्याम की। आज हम आपको सुख सागर से 9वें स्कंद का 3रा अध्याय सुनाएंगे। विवस्व मनु के पुत्र शयरती का वंश वर्णन तथा च्यवन ऋषि का वृतांत और रेवती का बलभद्र जी के साथ विवाह वर्णन। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, अब आप मनु के पुत्र राजा शयरती के वंशजों का वर्णन सुनिए। राजा शयरती बड़े ही वेदवक्ता और ज्ञानी थे। इनके सुकन्या नाम की एक पुत्री हुई, जिसके रूप लावण्य की अपार शोभा के साथ साथ उसके कमल के से नेत्र थे। एक समय की बात है कि राजा शयरती अपनी उस कन्या को साथ लेकर वन में शिकार खेलने एवं ऋषि मुनियों का दर्शन करने के लिए गए। तब वन में घूमते घूमते वे महर्षि च्यवन के आश्रम पर जा पहुँचे। मुनि के आश्रम में बड़े सुंदर सुंदर फूलों के वृक्ष लगे हुए थे। राजकुमारी सुकन्या अपनी सखियों के साथ आप वृक्षों के नीचे जाकर इधर उधर महर्षि के उपवन को देखने लगी। उसकी सखियां वृक्ष से गिरे हुए ताजे ताजे सुगंधित फूलों को चुनने लगी। इतने ही में सुकन्या ने एक वल्मीक को देखा, जिसमें जुगनू के समान दो स्थान में चमचमाहट सी हो रही थी। उसे देखकर उस कन्या को देववश अपने बाल प्रकृति के अनुसार वहां जाकर उन दोनों चमकीली वस्तुओं को एक कांटे से छेद दिया। उनमें से रुधिर की धार बहने लगी। फिर तो वहां पर राजा की जितनी सेना थी, उसके सब सिपाहियों के मलमूत्र रुक गए और एक बड़ी हलचल सी मच गई। राजा शन ने आश्चर्यचकित हो कहा, यह क्या हो गया? क्या तुम लोगों ने भृगुवंशी महर्षि च्यवन के विरुद्ध कोई कार्य तो नहीं किया है? किंतु तुम्हें से किसी ने अवश्य ही इनके आश्रम में कोई अनुचित कार्य किया है, जिसमें वह अवस्था उत्पन्न हो गई है। तब डरी हुई राजकुमारी सुकन्या ने कहा, पिताजी, मैंने कुछ किया है? वह देखिए, जो मिट्टी का ऊंचा धुआं सा देख पड़ता है, उसमें मैंने दो चमकती हुई चीजें देखा, जिसे जाकर एक कांटे से मैंने उसे गोद दिया। उसमें से लहू बह रहा है। तब कन्या की इस बात को सुनकर राजा शयरती बहुत डर गए और कहा, अहो पुत्री, तुमने यह क्या कर दिया? उसके भीतर ही तो महात्मा बैठे हुए हैं। उनका दूर से दर्शन किया जाता है कि उन्हें कांटों से छेद कर कष्ट पहुंचाया जाता है। चलो उन्हें प्रसन्न किया जाए। ऐसा कह राजा अपनी पुत्री के साथ लिए उस बावी के पास गया। बहुत प्रार्थना कर उसमें स्थिति मुनि को प्रसन्न किया। फिर कहा, पुत्री, अब तुम यहीं रहो और इन महामुनि की सेवा करो। इस प्रकार कन्या को देखकर राजा उस महान आपत्ति से मुक्त हुए, क्योंकि च्यवन ऋषि बड़े ही क्रोधी मुनि थे। उनके शाप से राजा का बहुत कुछ अनिष्ट हो जाता। इससे उन्हें अपनी कन्या देकर प्रसन्न करना ही उचित समझा। उधर सुकन्या ने यद्यपि बड़े क्रोधी च्यवन ऋषि को पति के रूप में प्राप्त किया, किंतु वह उनके चित्त की बात जानकर बड़ी सावधानी से उनके अनुकूल रहकर उन्हें प्रसन्न कर लिया। एक समय उनके आश्रम में अश्विनी कुमार जी का आगमन हुआ। च्यवन ऋषि उन्हें उनकी बड़ी पूजा की। उससे दोनों अश्विनी कुमार बहुत प्रसन्न हुए और कहा, हे मुने, आप मुझसे कुछ मांग ले, मैं आपके स्वागत से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। च्यवन जी ने कहा, यद्यपि आप ऐसे ही प्रसन्न हैं तो मुझे युवावस्था प्रदान कीजिए, क्योंकि इस समय के लिए मुझे यह जरावस्था दुखदायिनी हो रही है। आप लोग देव वेद हैं, इससे आपके लिए इतना कर देना कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे पास युवती स्त्री है, इसलिए उसको युवा पति चाहिए। सो कृपा कर आप मुझे इतना ही वर देवें। तब उन देव वेद अश्विनी कुमारों ने महर्षि की प्रशंसा करके कहा कि बहुत अच्छी बात है, यद्यपि आप युवा होना चाहते हैं तो
सिद्धियों द्वारा निर्माण किए हुए इस कुंड में स्नान कर लीजिए, पूरे युवक हो जाएंगे। महर्षि चैन बहुत ही वृद्ध हो गए थे। शरीर का मांस गलकर त्वचाएं लटक रही थी, सारे शरीर की नसें दिखलाई पड़ती थी। सिर और दाढ़ी, मूछ, बाल पककर सन के समान श्वेत हो गए थे। इससे वे बड़े ही कुरूप दिखाई पड़ते थे। तब अश्विनी कुमारों ने उन्हें उस कुंड में प्रवेश कराया। उनके प्रवेश करते ही उसमें से 3 ऐसे पुरुष निकले जो एक ही रूप के थे। उनका रूप वह सब कुछ एक ही समान था और इस प्रकार वे कमलों की माला पहने, कुंडलधारी और सुंदर एवं श्रेष्ठ वस्त्र धारण किए हुए थे। अश्विनी कुमारों ने सुकन्या से कहा, देखो अब इन तीनों में तुम्हारा कौन पति है? यह देखकर वह घबरा गई। तीनों ही तो एक समान रूप वाले थे, वह किसको अपना पति समझती? इससे वह व्याकुल होकर अश्विनी कुमारों की शरण गई। उसकी धर्मनिष्ठा देखकर अश्विनी कुमार उसके पतिव्रत से बहुत संतुष्ट हुए। तब उन्होंने उसे अपना प्रभाव देकर उसके पति महर्षि चैन को दिखलाया। पश्चात उनसे विदा लेकर निज लोक को चले गए। उधर एक समय राजा शर्ती एक यज्ञ करने का विचार किया और परामर्श करने चैन जी के आश्रम गए। वहां देखा तो अपनी कन्या सुकन्या के पास एक ऐसा युवा पुरुष बैठा है कि जिसका तेज सूर्य के समान है। वह अपने पिता को आए देखकर पुत्री सुकन्या ने उनके चरणों की बड़ी वंदना की, परंतु उस पर क्रोध से जो युवा पुरुष बैठा था उन्होंने उसे आशीर्वाद न दिया और कहा, दुष्ट, तू यह क्या करना चाहती है? तूने संसार पूजित अपने पति ब्रह्मऋषि च्यवन को धोखा दिया है। अरे अस्ति, तूने अपने वृद्ध पति को छोड़कर इसे अनुचित रूप में ग्रहण किए जाने से क्यों प्रेम करती है? बोल, तू सज्जनों के कुल में क्यों उत्पन्न हुई? तेरी बुद्धि को किसने बिगाड़ा? ऐसा अयोग्य कार्य करके तूने मुझे भी नीच बना दिया है। कि तू इतना निर्लज हो गई है। मेरे जैसे प्रतापी और ऊंच कुल वाले राजा की कन्या होकर भी तूने इस निर्लज जन को कैसे स्वीकार कर लिया? तूने तो पिता और पति दोनों के कुल को निंदनीय बना दिया है। हे परीक्षित, जब राजा शर्ती ने ऐसे कहा तब उज्जवल हास वाली सुकन्या ने मुस्कुराकर कहा, हे पिताजी, ये आपके जमाता भृगुवंशी चैन ऋषि ही हैं। इसके अतिरिक्त उसने वह सब वृत्तांत भी बतलाया कि जिस प्रकार महर्षि को ऐसा व्यय और रूप प्राप्त हुआ था। तब राजा शर्ती ने आश्चर्यचकित होकर कन्या को छाती से लगा लिया। महर्षि चैन ने राजर्षि शर्ती का सोम याग कराया। अश्विनी कुमारों को अपने तेज से यज्ञ का सोम भाग दिया। इससे इंद्र क्रोधित हो गए, क्योंकि देव वेद होने के कारण अश्विनी कुमारों को यज्ञ का भाग नहीं दिया जाता था और च्यवन ऋषि ने दे दिया। इससे इंद्र ने उनका वध कर देना चाहा। वे वज्र उठाकर ऋषि को मारने दौड़े। इधर जब ऋषि ने देखा कि इंद्र चक्र उठाकर मुझे मारना चाहते हैं तो उन्होंने तुरंत ही एक मंत्र पढ़कर उनकी भुजाओं को बांध दिया। भुजा बंध जाने पर इंद्र ने अश्विनी कुमारों को, जिन्हें पहले यज्ञ में सोमरस नहीं मिलता था, सोमरस का भाग देना स्वीकार कर लिया। भाग स्वीकार करते ही उनकी भुजा खुल गई है। परीक्षित, राजा शर्ती के उतानभ्रही अंत के भूरिसेन नामक 3 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें अंत से रेवत उत्पन्न हुआ, जिसने समुद्र के बीच द्वारका कुशस्थल नाम की नगरी बसाई और उसमें रहकर अनंत आदि देशों का अधिकार भोगा। उस रेवत के 100 पुत्र हुए, जिनमें कुकुनी सबसे बड़ा था। वह अपनी रेवती नाम की कन्या को साथ लेकर उसके यज्ञ वर
बुझने के लिए ब्रह्मलोक को गया और वहां गान होता देख तथा बुझने का अवसर न पाकर एक क्षण वहीं ठहर गया। जब गान समाप्त हो गया तो रेवत ने ब्रह्मा जी को नमस्कार करके पूछा, हे प्रभु, इस कन्या के योग्य कौन सा वर है? ब्रह्मा जी ने हंसकर उत्तर दिया, हे राजन, यहाँ आते समय तूने अपने मन में जिनको इस कन्या का वर निश्चय किया था उनका कराल काल ने खा लिया। अब तो उनके बेटे, नाती पोते और गोत्र तक का पता नहीं। चारों युग 27 बार होकर चले गए, इतना समय बीत गया। हे राजन, अब तो तू फिर पृथ्वी पर जा और वहां इस समय नारायण के अंश से महाबली बलराम जी का अवतार हुआ है। उन्हें अपनी कन्या समर्पण कर साक्षात जगन्नाथ भगवान ने भूमि का भार दूर करने के लिए अपने शेष रूपी अंश के साथ इस समय कृष्ण रूप में से अवतार लिया है। अतः तू अपनी कन्या उन्हीं बलराम जी को देकर दे। ब्रह्मा जी का वचन सुनकर वह रेवत उस रेवती कन्या के साथ अपनी नगरी को लौट आया और उस कन्या को बलराम जी को देकर अपनी तपस्या करने का बद्रिका आश्रम में चला गया। जय गुरुदेवाय नमः। जय राधे श्याम की।